कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज और एक नया वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, हस्बैंड फैमिली रिलेशन लव वो क्या है? रिलेशनशिप सच्चा है या फिर झूठा है? हम कैसे परखें? रिलेशनशिप को कैसे परखें? हस्बैंड हो या फिर हम रिलेशनशिप में हो, किसी को प्यार करते हैं, तो इसको हम कैसे जांच करें? अगर हस्बैंड हो, 3 चीज़ आप देखेंगे। हस्बैंड हो या फिर आपका जो पार्टनर है वो है, 3 चीज़ देखना। एक है आपका, जब अब मतलब कुछ दुख टाइम में होते हो, जब बुरा वक्त चल रहा होता है आपका, क्या उस टाइम पे आपका पार्टनर आपका साथ देता है? क्या उस टाइम पे आपका जो दुख है, आपका जो बुरा टाइम है, वो टाइम को किसी का बुरा टाइम या फिर किसी का दुख कोई ले तो नहीं सकता है, लेकिन बांट सकता है, कुछ हल्का हो सकता है, कुछ शेयर कर सकता है उसके साथ। और उस टाइम पे जब बुरा वक्त पे जब कोई आपका साथ देना, वही असली मतलब असली रिश्ता है, असली जीवन साथी होता है। दूसरा देखना, आप जब आप बीमार होते हो, बीमार के टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपका साथ देता है, आपको आपका केयर करता है, आपका ख्याल रखता है, तो आप समझ लेना कि वो बंदा लॉयल है। और तीसरा चीज़ ये है कि एक रिलेशनशिप में होके, एक बंदा जब एक रिलेशनशिप में वाइफ हो या फिर लड़की की बात भी करती हूँ, वाइफ के बारे में, अगर वो लॉयल है, जैसे कि रिलेशनशिप में होके हस्बैंड है या फिर वाइफ है या फिर पार्टनर है, जो कोई भी है, मतलब देखना, एक रिलेशनशिप में होके अगर दूसरा रिलेशनशिप में जाना चाहता है, या फिर होता है ना, हम फील कर सकते हैं ये चीज़ को, हमारा पार्टनर क्या कर रहा है, उसका मोटिव क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप में होके अगर कोई बंदा दूसरा रिलेशनशिप में जाना चाहता है या फिर ऐसा कुछ करना चाहता है कि एक तो है लेकिन और एक बना लूँ या फिर ढूंढ लूँ, दूसरा से बात करने से या फिर कुछ करने से तो कुछ जाएगा नहीं, कुछ होगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि आप वो रिलेशनशिप से दूर चले जाएं। एक बात है, एक कोट है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर रिश्ता ज़रूरी है तो बात को छोड़ दो। अगर रिश्ता ज़रूरी है तो बात को छोड़ दो, अगर बात ज़रूरी है तो रिश्ता तोड़ दो। क्योंकि ऐसे रिश्ते से, मतलब ऐसे रिश्ते में रह के, अगर कोई बंदा, लड़की की बात भी कर रही हूँ, लड़का लोगों की बात भी कर रही हूँ, पर्टिकुलरली मतलब एक की बात नहीं कर रही हूँ, वो लड़की लोग भी हो सकती है, लड़का लोग भी हो सकता है। अगर एक रिलेशनशिप में होके दूसरा रिलेशनशिप में जाना चाहता है या फिर ऐसा कोई उन लोग का इंटेंशन है, तो मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप में मतलब ना रहना ही बेहतर होगा। क्योंकि रिलेशन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली ट्रस्ट होना मतलब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा, लॉयल नहीं होगा वो बंदा, तो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। उसका जो डोर है, वो मतलब नींव जो है, वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से रिलेशनशिप ऐसा होना ज़रूरी है जहाँ पे ट्रस्ट हो। लव कम होने से भी होता है, चलता है, लेकिन रिस्पेक्ट, लॉयल होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं, वाइफ्स हस्बैंड्स ऐसे भी है, रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, तो आप लोग वो चीज़ मतलब फॉलो रखना कि अगर वो बंदा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं देता है, हो सकता है ना कि बात नहीं होता है, ज़्यादातर ऐसा नहीं, लेकिन अंदर से एक चीज़ हम फील कर सकते हैं कि जो हमारा पार्टनर है वो फील होता है, मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि वो बंदा लॉयल है, वो बंदा सिर्फ
हो सकता है बहुत से लोग बड़ी सी जॉब करता हो या फिर बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो, लेकिन जैसे कि इम्पोर्टेंट है बिजनेस, वैसे ही इम्पोर्टेंट फैमिली भी है मेरे हिसाब से। अगर फैमिली नहीं होगा तो मेरे हिसाब से काम जॉब इसका कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि लाइफ इसलिए ही चलता है ना कि बाहर हम काम करके आए और घर पे आके थोड़ा शांति मिले। अगर वो शांति ही नहीं होगी तो वो काम का क्या फ़ायदा, वो पैसों का क्या फ़ायदा। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, कुछ टाइम पे ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप खराब हो जाता है, कुछ चीज़ों के लिए नहीं बनता है, प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर ऐसा फील हो कि वो बंदा मुझे छोड़ के, मतलब मैं तो हूँ लेकिन मुझे रख के बाहर भी कुछ करना चाह रहा हो, कुछ करना चाहता हो, या फिर इंटरेस्ट है बाहर में, लड़की लोग भी हो सकती है, सिर्फ हस्बैंड को ही मैं नहीं बोल रही हूँ, वो वाइफ्स भी हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में जो कोई भी है वो लड़का लड़की वो भी हो सकता है। अगर ऐसा हो ना तो मेरे हिसाब से वो रिलेशनशिप से दूर जाना ही बेटर होता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में रह के दूसरा कुछ मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता है, जहाँ पे लॉयल्टी नहीं होती है, वहाँ पे ऐसे ही रहना बेहतर है मेरे हिसाब से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मतलब रिलेशनशिप को लेके, अगर रिलेशनशिप में हो आप लोग ना तो लॉयल्टी से निभाओ वो रिलेशनशिप को अच्छे से। अपने फैमिली हो या फिर रिलेशनशिप जो कोई भी हो, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो, जो कुछ भी हो, अगर मैच्योर्ड हो तो रिलेशनशिप को अच्छे से निभाओ। क्योंकि आजकल जो लड़कियां होती है ना, या फिर लड़कों जो भी है, उन लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। एक लड़की अगर कुछ कर सकती है ना तो लड़का भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। तो वो मेरे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि ये लड़की कुछ कर नहीं सकती है, लाइफ में आगे नहीं जा सकती है, मेरे हिसाब से ही चलनी पड़ेगी, मेरे हिसाब से ही चले। तो ऐसी नहीं है। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा स्पेशली इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने मतलब बहुत से लोगों को ऐसे देखा है। एक्चुअली एक है इंसान जिसके लाइफ के बात सुन के मुझे इतना मतलब बुरा लगा कि मैं क्या बताऊँ, आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका 2 बच्चा भी है लेकिन ऐसा किया उन्होंने, तो मेरे हिसाब से पहले से ही अगर ना बनता हो ना तो छोड़ना चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप में रह के दूसरी साइड पे इंटेंशन डालना, वो पहले का भी रिलेशन ख़राब होता है और वो हैम्पर भी होता है फैमिली में। क्योंकि हम जब बाहर में काम करके आते हैं, घर पे शांति के लिए आते हैं, शांति नहीं मिलती है घर पे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो कोई भी है, अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है तो सॉल्ट आउट कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपका जो पार्टनर है उसको बुरा लगे, क्योंकि लाइफ है ना, ये पूरा ज़िंदगी बाकी है, मतलब कितना टाइम है, कितना कुछ है। एक पार्टनर ही दूसरा पार्टनर का वो फीलिंग्स को समझता है या फिर समझती है। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि ऐसा ना हो ज़िंदगी में कि उसका भी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि आपको बाद में बहुत बुरा लगे कि मैंने क्यों ऐसा किया, मतलब पछताना पड़े। तो स्पेशली मैंने ये वीडियो इसलिए ही बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का भी रिलेशनशिप में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ का हो, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के लिए ही बोल रही हूँ, ऐसा होता है कि अगर अच्छा ना लगे तो पहले से ही बोल देना, म्यूचुअली बोल देना अच्छा है। लेकिन बाद में जाके कुछ मतलब धोखा देना या फिर चीट करना वो अच्छा नहीं होता है। वो एक इंसान के लिए नहीं, वो भगवान के लिए भी मंजूरी नहीं होता है। भगवान भी उसका
एक्सेप्ट नहीं कर सकता है भगवान भी, उनको भी बुरा लगता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ वरदान है ये शादी या फिर रिलेशन या फिर संबंध। वो संबंध को मेरे हिसाब से अच्छे से निभाना चाहिए। इसमें लॉयल्टी होनी चाहिए, इसमें प्यार कम होने से भी चलता है, लेकिन उसमें ट्रस्ट होना चाहिए। एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना।